सभी राम भक्तों को राम राम। आज मैं शिव कथा के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। भरद्वाज ऋषि ने जागबलिक से राम कथा पूछी कि राम दशरथ के पुत्र हैं या और कोई। तो राम कथा पूछी थी, याज्ञवल्क्य जी को राम कथा बतानी थी, पर उन्होंने शुरुआत शिव कथा से की। ऐसा क्यों? राम कथा के बारे में पूछा गया, पर याज्ञवल्क्य शिव कथा सुनाने लगे। इसलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि शिव कौन है। बिना शिव को जाने आप राम को जान ही नहीं सकते। तो प्रश्न ये है कि शिव कौन है। तुलसीदास जी लंका कांड में इसके बारे में कहते हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससी चित्त महान मनुज बास सचराचर राम रूप भगवान। इसका क्या मतलब है कि अहंकार शिव है, मेरा अहंकार शिव है, मेरी बुद्धि ब्रह्मा है, अज ब्रह्मा को कहते हैं, और मन चंद्रमा के समान है, और जो चित्त है वो विष्णु है, और इन चारों के सहित मनुज रूप में राम ने अवतार लिया है। तो अहंकार को शिव बताया तुलसीदास जी ने। पर इसके साथ साथ ये भी सत्य है कि बालकांड में दूसरे श्लोक में ही तुलसीदास जी ने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थम ईश्वरा। तो शिव को विश्वास भी बताया। तो शिव के दो रूप हैं, या मैं कहूं कि शिव के दो किनारे हैं। एक मेरे अंदर का मैं रूपी अहंकार, और दूसरा मेरा विश्वास। इसको जानना जरूरी है। जब तक इसको नहीं जानेंगे राम को कैसे जानेंगे। और इस अहंकार को जानने के लिए शिव की सती के साथ, सती शरीर में कथा कही गई। सती कौन है? सती दक्ष की पुत्री हैं। दक्ष जो अपने को विशेष समझे, औरों से अलग, तो दक्ष अहंकार को जन्म देता है, और अहंकार रूप में विश्वास के लिए जगह नहीं होती है। इसीलिए सती को संदेह रहा। तो अहंकार का नाश होता ही है। सती का मरण हुआ। अब जब पार्वती का जन्म हुआ, तो पार्वती विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। पार्वती ने विश्वास और प्रेम से अपने ईश्वर को पाया। शिव और पार्वती का विवाह इस विश्वास और श्रद्धा के बंधन का प्रतीक है। तो जब आप मैं रूप में होते हैं, अहंकार रूप में होते हैं, तब शिव के सती रूप
के करीब होते हैं। शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया, इसलिए मैं शिव को सती रूप में कह रहा हूं। और जब जब आपका अपने ईश्वर में विश्वास होता है, जब जब आप ईश्वर की शरण में होते हैं, जब जब आप अपने अहंकार से दूर होते हैं, तब तब आप पार्वती रूप में शिव को वरण करते हैं। शिव आपको वरण करते हैं पार्वती रूप में, जब आप में विश्वास होता है। तो ये कथा, शिव की ये कथा अहंकार से विश्वास की यात्रा के रूप में कही गई। और आगे भी आप यही जानिए कि राम ईश्वर में विश्वास का प्रतीक है और रावण अहंकार का प्रतीक है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर्द्वंद हर एक मनुष्य में चलता है, वो ही राम कथा के जरिए उजागर करने का प्रयास है एक राम कथा। बहुत बहुत धन्यवाद।